ये 84 ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसे कि आप पहले पिछली कक्षाओं में आप पढ़ चुके हैं कि हेलो एल्केन और हेलो एल्कीन। नेक्स्ट है आपका गिरनार अभिकर्मक, नया चैप्टर है। एक फ्रेंच वैज्ञानिक रसायनज्ञ जो है विक्टर अभिकर्मक, विक्टर गिरनार्ड ने 1900 में इसकी खोज किया था कि जब किसी शुष्क डाईएथिल ईथर की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड और मैग्नीशियम के साथ क्रिया होती है तो एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड बनता है। इसी को हम गिरनार्ड अभिकर्मक करते हैं। यहाँ पर एल्किल की जगह एरिल हैलाइड भी हो सकता है, यानी एल्किल हैलाइड या एरिल हैलाइड के साथ मैग्नीशियम शुष्क डाईएथिल ईथर की उपस्थिति में जब क्रिया कराता है तो ये आपका एल्किल या एरिल मैग्नीशियम हैलाइड बनता है। इसी को हम गिरनार्ड अभिकर्मक कहते हैं। और इसको आप देख सकते हैं यहाँ पर कि उदाहरण के तौर पर मान के चलिए कि C2H5Cl एथिल क्लोराइड को मैग्नीशियम धातु के साथ जब क्रिया कराया जाता है कम से कम 40 से लेकर के 45 डिग्री सेल्सियस पर C2H5O डाईएथिल ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराया जाता है तो ये प्राप्त होता है आपका C2H5MgCl। इसे कहते हैं एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड, एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड। और इसी एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड को ही गिरनार्ड अभिकर्मक कहा जाता है। तो ये आपका जो है एल्किल के रूप में हुआ। दूसरा आपका जो है एरिल के रूप में देखेंगे तो फेनिल C6H5Cl, इसको हम क्लोरोबेंजीन कहेंगे, क्लोरोबेंजीन। इसको हम मैग्नीशियम की उपस्थिति में, क्लोरोबेंजीन को हम मैग्नीशियम धातु के साथ फिर वही C2H5O यानी डाईएथिल ईथर की उपस्थिति में 40 से 45 डिग्री सेल्सियस कैसे हम जो है अब क्रिया कराते हैं तो ये आपका प्राप्त हो जाता है C6H5MgCl। इसको हम कहेंगे फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड, फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड। असुविधा के लिए आप लोगों को खेद है, थोड़ी समस्याएं आ रही हैं यहाँ पे क्योंकि मार्कर जो है कभी चल रहा है कभी नहीं चल रहा है। तो आप मेरी आवाज़ को सुनिए कि ये फेनिल क्लोराइड कह सकते हैं, चाहे क्लोरोबेंजीन कह लीजिए, बेंजीन क्लोराइड कहिए। जब मैग्नीशियम धातु की उपस्थिति मैग्नीशियम धातु से क्रिया करता है किसकी उपस्थिति में, शुष्क डाईएथिल ईथर की उपस्थिति में 40 से 45 डिग्री सेल्सियस ताप देते हैं तो ये आपका फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है। तो इसको एरिल मैग्नीशियम क्लोराइड कहेंगे, एरिल मैग्नीशियम हैलाइड हुआ। ये आपका जो है एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड हुआ, ठीक है। तो ये क्योंकि ये एलिफैटिक है, ये एरोमेटिक है, ये एल्किल है, ये एरिल है, तो दोनों क्रियाओं को जो है एक तरह से जोड़ा गया है। मतलब यही शुष्क डाईएथिल ईथर की उपस्थिति में गिरनार्ड महोदय ने, विक्टर गिरनार्ड महोदय में 1900 में इसका जो प्रयोग किया और देखा कि यह ऐसा अभिकर्मक तैयार होता है जो काफ़ी ही अभिक्रियाओं को प्रमोट करने के लिए काफ़ी ही सिद्ध साबित हुआ है।
तो ये चीज़ें हैं, यही आपका ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है। इसके द्वारा आप जो है बहुत सारी चीज़ों को बना सकते हैं। जैसे एथिल क्लोराइड को मैग्नीशियम के साथ क्रिया करते हैं तो एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड बना। अगर एथिल ब्रोमाइड को इसी के साथ करेंगे तो एथिल ब्रोमाइड को मैग्नीशियम के साथ करेंगे तो एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड हो जाएगा। यहाँ आयोडाइड के साथ करेंगे तो एथिल मैग्नीशियम आयोडाइड हो जाएगा, ठीक है। और फ्लोरीन के साथ करेंगे तो एथिल मैग्नीशियम फ्लोराइड हो जाएगा। उसी तरह से फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम के साथ करेंगे तो ये फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड है, ये क्लोराइड की जगह जो ब्रोमाइड हो सकता है, आयोडाइड हो सकता है, फ्लोराइड हो सकता है। बस इसी तरीके से हम इसको कर सकते हैं। ये आपका जो है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है। यह ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को बनाने की विधि आपको मैंने बता दिया कि कैसे बनता है। एल्किल हैलाइड को मैग्नीशियम धातु के साथ डाई एथिल ईथर की उपस्थिति में शुष्क हम क्रिया कराते हैं तो एथिल मैग्नीशियम हैलाइड बनता है। यही ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है। इसी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से हम जो है बहुत सारे जो है अभिक्रिया करा लेते हैं। अब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कैसे रासायनिक अभिक्रिया करता है, मीन्स किसी के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, वो उसके लिए देखते हैं हम। जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या होता है। जब हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया जो है कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में कराते हैं, उनके साथ कराते हैं तो क्या होता है, इसको हम यहाँ देखेंगे। जैसे देखिए एल्किल हैलाइड है C2 ये तो दिखाई नहीं देगा। C2H5 Cl C2H5Cl है। ये आपका इसको कहेंगे क्या, एथिल क्लोराइड, ठीक है। अब इनको जो है ये आपका जो है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, इसको हम क्रिया कर सकते हैं Mg के साथ। शुष्क ईथर चालीस से 45 डिग्री सेल्सियस, ये बन जाता है C2H5 MgCl एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड। अब एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड को हम CO2 के साथ क्रिया कराते हैं, इसको लिख देते हैं, थोड़ा सा पतला है, लिख लीजिएगा। एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड को हम किसके साथ क्रिया कराते हैं, CO2 के साथ। यहाँ पे देखिए C2H5 शादी मार्कर चलना शुरू हो जाए, नहीं चल रहा। C2H5 MgCl को हम CO2 के साथ क्रिया करेंगे। जैसे ये कार्बन है, इस तरह हम बनाते हैं तो अच्छा से होगा। CO2 ये आपकी संरचना होती है CO2 की। ये कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। आइए आपको जानते हैं एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड। यदि यहाँ पर तो दिखाई नहीं दे रहा है तो आप हमारी आवाज़ को ध्यान से सुनते रहिए। एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है। अब यह जो है इसके साथ जब क्रिया करता है तो मान के चलिए कि देखिए यहाँ पर ये बॉन्ड आपका क्या करता है, टूटता है, माइनस में जाएगा, इधर ये प्लस, कार्बोकेटायन कार्बोएनायन, ठीक है। ये कार्बोकेटायन मतलब पॉजिटिव जब जाएगा तो पॉजिटिव वाला क्या करेगा कि यहाँ से ये टूटेगा, ये C2H5 MgCl ये टूटेंगे और टूट करके क्या बनता है, देखिए यहाँ पर
ये बनेगा आपका C2H5, ठीक है, MgO। MgO, ठीक है, ये C2H5 MgO। सॉरी, थोड़ा सा मार्कर सही नहीं चल रहा है, इसको मैं अभी देख लेता हूँ सही से। C2H5C जो मैंने लिखा है C2H5CO, यहाँ पर C2H5 होगा तो यहाँ पर देखिएगा यह जब बांड टूटेगा तो यहाँ पर टूटता है C2H5C जुड़ेगा ना, यहाँ पर गलत लिख दिया हूँ, सॉरी। ये C हो गया, इस पर ये डबल बॉन्ड OMgCl, ठीक है, ये आपका कहलाएगा फिर उसके बाद इसको जो है एक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया कराया है, एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जो क्रिया कराएगा तो इस तरह बनता है कि यह जो है डबल बॉन्ड टूटता है तो यहाँ पर जो है C2H5C जुड़ जाता है, C2H5C डबल बॉन्ड हो रहता है और ये MgCl जो इधर जा करके इधर जुड़ जाता है, MgCl। अब इसके बाद ये दोबारा जो है क्रिया करता है, किसके साथ करता है, HCl के साथ करता है, ठीक है। जब HCl के साथ करेगा तो देखिए ये क्या बनता है, C2H5C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर जो है OH बन जाता है और फिर उसके बाद MgCl2 अलग हो जाता है। देखिए क्योंकि H जो है इसके साथ जुड़ जाता है और MgCl जो है एक Cl के साथ जुड़ करके MgCl2 बनता है, मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है। और ये आपका कहलाएगा एथिल एसीटेट, लेकिन नहीं, यहाँ पर C डबल, इसको हम दूसरे रूप में लिख सकते हैं C2H5C डबल OH। देखिए C2H5C डबल OH में आप कार्बन की संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई, तो प्रोपेनोइक एसिड, इसको कहेंगे प्रोपेनोइक अम्ल। ये प्रोपेनोइक अम्ल का फॉर्मेशन करता है, यानी एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड को हम जो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करते हैं तो देखिए कैसे टूटता है, COMgCl बनता है और फिर इसे हम HCl के साथ करते हैं, HCl के साथ करते हैं तो यहाँ से टूट करके MgCl2 परिवर्तित हो जाता है, यहाँ पर OH यहाँ पर जुड़ जाता है, H जुड़ जाएगा तो OH बन जाता है। इस तरह जो है आपका प्रोपेनोइक अम्ल बनता है और मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है। ये तो आपका एल्किल ग्रुप साथ में। अगर हम इसे फेनिल के साथ करते हैं तो वो देखिए क्या बनता है, थोड़ी अब सुविधा हो रही है उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, क्योंकि यह घरेलू उपकरण है, इसी से जुगाड़ बनाया जा रहा है, आगे जुगाड़ बनाया जाएगा अच्छे से। आज आप लोग इसी से पढ़ लीजिए। इसे फेनिल बिल्कुल नहीं चल रहा है, C6H5 एकदम जवाब दे दिया, नहीं चलेगा। चलिए इसी से देखिए आप लोग, C6H5 इसको फेनिल क्लोराइड मान के चलिए हैं और Mg के साथ अगर हम करते हैं तो ये आपका प्राप्त हो जाता है क्या, C6H5 MgCl, ये शुष्क ईथर है, शुष्क ईथर 40 से 45 डिग्री सेल्सियस, इसको कहेंगे फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड, फेनिल मैग्नीशियम
क्लोराइड। अब वही फेरिन मैग्नीशियम क्लोराइड को C6H5MgCl को हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं। अभी मैंने बताया था ठीक उसी तरह से ये भी टूटेगा, फिर इसी तरह से ये टूटेगा, ठीक है। और ये टूट करके फिर वही बनेगा C6H5COOMgCl, ये बनेगा। फिर इसके साथ जो है H+HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसके साथ जब क्रिया कराता है तो निश्चित रूप से हाइड्रोक्लोरिक बनेगा, तो यहाँ पर OH जुड़ेगा, MgCl2 फिर बन जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा C6H5, उसके बाद कार्बन डबल बॉन्ड OH प्लस MgCl2। अब देखिए इसका नाम हम इसको इस पर लिख सकते हैं या इसको हम इस तरह लिख सकते हैं C6H5COOH। आपको दिखाई दे रहा है कि बेंजोइक एसिड, यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है कि बेंजोइक एसिड है। यह बेंजीन रिंग पर C OH जुड़ा हुआ है। इसका हम दूसरी संरचना इस तरह बना सकते हैं, यानी ये COOH, ठीक है, ये है। तो ये आपका जो है एरिल के साथ जो क्रिया कराया गया है, इसको हम कहेंगे बेंजोइक एसिड। और प्लस आपका जो है ये MgCl2 तो बना ही पहले से, ठीक है। तो ये इस तरह जो बस बहुत ही ज़्यादा इसमें जानने की ज़रूरत नहीं है, इतना जानने की बहुत ही आसान है और बहुत ही बिल्कुल ईजी है कि हम यहाँ पर एल्किल को, अगले बार हम एल्किल मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ कराया था, अब यहाँ पर फेनिल माने एल्किल था वही एरिल था, मानी एरोमेटिक के रूप में इसको कराया था, और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्शन कराया दोनों में आपको जो है ये प्राप्त हो गया, यानी ओइक एसिड COOH में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। यही है, यहाँ से आप जो है इसको देख सकते हैं, इसका इस्तेमाल इसका जो है साइनाइडो के साथ आप कर सकते हैं इसका रिएक्शन, ठीक है। इसी तरह साइनाइडो के साथ रिएक्शन कर लीजिए, बस इतना इसके अंदर है और कुछ नहीं है। इसमें रिएक्शन कैसे टूटता है उसके बारे में विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। थोड़ी सी असुविधा हुई है, मारकर नहीं चलना है, फिर भी आप लोग हमारे साथ इतने समझ लीजिए, उतना बहुत है, ठीक है। अगली वीडियो जो है आप लोगों को फिर फिनाल है, ईथर है और एल्कोहल फिनाल ईथर अगला चैप्टर है। तो अगले चैप्टर जो है कल से हम आप लोगों को फिनाल बताएंगे और उसको तैयार करके आप लोग ओके रहिए। धन्यवाद। गिगनार्ड अभिकर्मक के बारे में हम आपको बताएंगे। गिगनार्ड अभिकर्मक नया चैप्टर है। अभी आप लोगों ने हेलो एल्केन और हेलो एल्कीन के बारे में पढ़े थे। अब इसके बाद नया चैप्टर जो है 5वां है, वो गिगनार्ड अभिकर्मक है। गिगनार्ड अभिकर्मक आप देखेंगे कि जब हम शुष्क डाईएथिल ईथर की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड और मैग्नीशियम के साथ क्रिया जब कराता है तो एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड प्राप्त होता है। इसी को हम गिगनार्ड अभिकर्मक कहते हैं। सन 1900 ईस्वी में विक्टर, फ्रेंच के रासायनिक वैज्ञानिक ने, जिसका नाम विक्टर है, 1900 में यह ज्ञात किया कि शुष्क डाईएथिल ईथर की उपस्थिति में जब हम एल्किल हैलाइड चाहे एरिल हैलाइड मैग्नीशियम धातु के साथ क्रिया कराते हैं तो एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड या एरिल मैग्नीशियम हैलाइड बनता है, जिसे हम गिगनार्ड अभिकर्मक करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है यह अभिकर्मक, बहुत ही अधिक का अभिक्रिया करता है, बहुत से इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। तो ये एल्किल हैलाइड है, उसी के आधार पर इसको हम देखेंगे कि आगे ध्यान